थे सर, पीआई का। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का? यस सर। विनीत, यस सर। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एनपीवी में क्या डिफरेंस है? सर एनवीपी होता है कि सर जो हम लोग बोलो बोलो बोलो। फ्यूचर इंडेक्स को सर फ्यूचर इंडेक्स बोल रहा है सर, जो फ्यूचर हम लोग का आता है सर, फ्यूचर इनकम सर, उसको प्रेजेंट इनकम में मतलब सर, मतलब हम लोग निकालने के लिए सर एनवीपी का यूज करते हैं। एनपीवी। हाँ सर, एनपीवी। और सर प्रोबेबिलिटी रेट रहता है कि सर उसमें दो कंपनी कोई दिया रहता है, तो सर हम लोग का कोई दो कंपनी में से सर उसको प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आगे बोलो। प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ तो सर उसमें रहता है कि सर हम लोग का मतलब ये लेस देन हो सर, कोई भी कंपनी, जैसे दो हम लोग का कंपनी दिया हुआ है सर, ठीक है, दो प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उसमें से सर हम लोग को निकाला रहता है सर, लेस देन वन आता है तो सर वो हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, और सर ग्रेटर देन वन आता है तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं सर। देखिए, इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि हम लोग जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं रेशियोज का, रिलेटिविटी के हिसाब से हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। जो कैश आउटफ्लो है प्रेजेंट में उसको हम लोग वन मानते हैं। क्या मानते हैं? वन। जो कैश आउटफ्लो है प्रेजेंट में उसको हम लोग क्या मानते हैं? वन मानते हैं। और उसके रिस्पेक्ट, हाँ, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमने फ्यूचर में कैश इनफ्लो रिसीव करना है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जब उसको हम लोग निकाल लेते हैं, उसका जो जो समेशन आता है, और उस रेशियो के हिसाब से फिर हम लोग ये देखते हैं कि वन के मुकाबले उसका रेशियो ज्यादा है या कम है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यानी कि पीआई उसका वैल्यू एक से बड़ा है, यानी कि रिलेटिव हम लोग यहाँ पे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से नहीं देखते, हम लोग यहाँ पे रिलेटिव एस्पेक्ट से देखते हैं कि आपका आउटफ्लो आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लो से छोटा है या बड़ा है। तो उस हिसाब से हम लोग किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। हेलो। यस सर। यील्ड टू मैच्योरिटी के ऊपर मैंने कुछ लिखवाया तुम लोगों को? नो सर। नो सर। ठीक है, एक मिनट। सर इसमें एक और भी तो था ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। हाँ, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, वो मैंने नहीं करवाया तुम लोगों को? नो सर। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। चलो लिखना शुरू करो तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
internal rate of return method takes into account the time value of money, takes into account the time value of money. Full stop. It analyzes an investment project by comparing the internal rate of return to the minimum required rate of return of the company. मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को अंडरलाइन कर दीजिएगा, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को अंडरलाइन कर देना है. फुल स्टॉप. The internal rate of return sometimes known as the yield on project yield 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 on project अंडरलाइन कीजिएगा yield on project को. is the rate at which an investment project promises to generate a return during its useful life. Full stop. It is the discount rate at which the present value of a project's में apostrophe s, present value of a project's net cash inflows becomes equal to the present value of its net cash outflows, becomes equal to the present value of its net cash outflows. Full stop. In other words,
IRR is the internal rate of return, sorry, is the discount rate, at which a project's apostrophe s projects NPV becomes equal to 0. Project's NPV becomes equal to 0. Full stop. Again, paragraph change. Under this method, if the IRR is greater than Hello. the minimum required rate of return ठीक है, मैसेज करो, हम इंक्वायरी करके फिर ऐड कर is लेंगे। greater than the minimum हाँ, required rate of return, the project is considered acceptable. Otherwise it is rejected. देखिए क्या लिखा है इसमें हम लोगों ने, जो पॉइंट जो है इसमें कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बहुत सिंपल और आसान शब्दों में क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में we convert the future cash inflows into प्रेजेंट वैल्यूज। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू में उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं, जो हम लोग ऐड यानी कि समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। ठीक है, दूसरा हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। तो ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, IRR हम लोग किसको कहते हैं। IRR का मतलब हुआ कि जहां पे 1 इज इक्वल टू 2, जिस रेट पे यानी कि 1 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज जहां पे बराबर हो जाए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के, तो उस रेट को हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। इज इट क्लियर क्लास? हेलो यस सर। हेलो सर एक हेलो बार रिपीट कीजिए Yes, sir. सर।
इसका सीधा सा मतलब हुआ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में जितना भी कैश इनफ्लो हम लोगों को आता है उसका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद उसको ऐड करते हैं, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोस, राइट। तो उसको हमने क्या किया, ऐड कर लिया। दूसरा में क्या है कि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आईआरआर क्या कहता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जिस पे ये दोनों यानी कि 1 और 2 एक दूसरे के बराबर हो जाए। मतलब अगर मेरा कैश आउटफ्लो जो है वो 2 लाख रुपए है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लो 2 लाख हो जाए, जिस रेट पे, रेट का मतलब वो जो आर हम लोग मानते थे 8% या 10%, जो भी हम लोग मान के चलते थे, जिस रेट पे ये दोनों बराबर हो जाए उस रेट को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहेंगे। इज इट क्लियर? यस सर, हाँ, यस सर, यस सर। ठीक है। अब आइए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक जो आर है, आर का मतलब क्या हो गया, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, की इससे कम अगर हमको मेरे प्रोजेक्ट में मिलेगा तो इससे हम लोग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो सपोज कीजिए कि आर हमारा 10 है, ठीक है, आर हमारा कितना है, 10 है, और आईआरआर जो हम लोगों ने निकाला वो 8% आया। तो जब आर हमारा बड़ा है और आईआरआर छोटा है तो ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो रिजेक्शन कब होगा, जब जब आर जो है वो बड़ा है और आईआरआर छोटा है, तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, रिजेक्ट करेंगे। एक्सेप्ट कब करेंगे, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, तो हम लोग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। क्लियर है? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब पहले जो मैंने लिखवाया है उसको तुम लोग पढ़ के देखो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। आपका क्लास था सर, न्यू ब्रिज में। साढ़े 11 तक। नहीं पहुंचे। 11:40 से क्लास है सर। और हम क्या कर सकते हैं, तो ये आपका क्लास में रहने वाला। हेलो, यस सर। हम्म, हो गया। चलो एक क्वेश्चन लिखो, तो एक क्वेश्चन लिखो। हेलो, यस हेलो, सर। यस सर। एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन लिखिए। A project
project requires an initial cash outflow of rupees 3 lakhs. Initial cash outflow of rupees 3 lakhs. Full stop. The expected cash inflows over the next 3 years is expected to be rupees 1,50,000, नहीं 1,20,000 कर दीजिए, 1,20,000 1,80,000 and rupees 1 lakh respectively. सर एक बार सेकेंड ईयर का बोल दीजिए ना। सेकेंड ईयर का कितना था? 1,80,000 था क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। एंड रुपीज कितना था लास्ट में? 1 lakh respectively. 1 lakh. 1 lakh respectively. The minimum required rate of return is rupees 'सर एक बार फिर से सर रिपीट कर दीजिए सर क्वेश्चन। the minimum required rate of return is 9%. The minimum required rate of return is 9%. Full stop. Calculate the internal rate of return. अब ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये अज्यूम करना पड़ेगा हम लोगों को। ये पहले से दिया हुआ नहीं रहेगा रेट, वो जो उसमें दिया हुआ है 9%, वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है। ये आर दिया हुआ है, आर। ठीक है, हम लोगों को ये जो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना था, एक्सेप्ट में क्या था? 2 रेट हम लोगों को चाहिए था। एक था आर, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और दूसरा IRR। तो ये आर हमारे पास गिवन है और ये IRR हम लोगों को निकालना है। अब ये आप पूछेगा सर निकालेंगे कैसे? निकालेंगे तो हम लोगों को अज्यूम करना पड़ेगा, ये हिट एंड ट्रायल मेथड पे करना पड़ेगा। आप पहले 10% पे करके देखिए, 10% पे कंपाउंडिंग करके देखिए। अब आप पूछेगा सर ये कैसे करेंगे? तो इसका सीधा वही होगा 1/1 प्लस R, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1.1। तो ये हमारा कितना आ रहा था?
0.909 आ रहा था मेरे ख्याल से। अब फर्स्ट ईयर का कितना दिया हुआ है? फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है 1,20,000। तो 1,20,000 गुने 0.909 करेंगे, ये जितना आया देखो तो करके कितना आ रहा है? 1,20,000 इंटू 0.909 कितना आ रहा है? सर हेलो 109080 109080 109,080। जीरो। ठीक है, हाँ। अब आइए सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या करेंगे? 0.909 डिवाइडेड बाई 1.1, तो ये कितना आ रहा है? 0.826 आ रहा है क्या? 0.826। यस सर। तो ये 0.826 आ रहा है। तो सेकेंड ईयर में कितना है? 1,80,000 है। तो 1,80,000 इंटू 0.826 कितना आ रहा है बताओ? 148680 148 हाँ 148 680 680। यस सर। ठीक है, थर्ड ईयर में क्या होगा? थर्ड ईयर में हो जाएगा 0.826 डिवाइडेड बाई 1.1 इज इक्वल टू 0.75 आ रहा है, देखो तो। यस सर 0.75। यस सर। अब ये Yes. 1,00,000 है, 1,00,000 इंटू 0.75, तो ये 75,000 75,000। 75,000 अब ये सबको ऐड करो। फर्स्ट ईयर वाला अमाउंट कितना था? फर्स्ट ईयर वाला अमाउंट कुछ है क्या? मल्टीप्लाई करो ना, जितना देर में देखेंगे। 1,20,000 इंटू 0.909 कितना आ रहा है देखो तो? 1,20,000 इंटू 0.909 109080 1090। no 109080 080 080। अब इस तीनों को ऐड करके बताओ कितना होगा? तो ये हो गया 0 8 8 16 1 7 9 8 17 720। 17 5 22 2 6 7 13 1 2 1 3, यानी कि मेरा जो प्रेजेंट 3,32,000 हाँ 3,32,000 आ रहा है। तो जो 3,32,000 आया, 3,32,760, ये आया क्या? ये आया मेरा प्रेजेंट वैल्यू, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, यही ना आया? हेलो यस सर। यस यस सर। लेकिन अब आप देखिए, आपको चाहिए था कितना? आपको इसको कंपेयर करना है किससे? आपको इसको कंपेयर डिस्काउंटिंग करना है। रेट से नहीं 3 इस, लाख से। अरे इस 3,00,000 से, वेरी गुड। इस 3,00,000 से कंपेयर करना है ना बाबू इसको। यस सर, कैश आउटफ्लो से। हाँ, तो मेरा जो था, देखिए इनफ्लो था 3,32,760 और आउटफ्लो है कितना? 3,00,000। 3,00,000 तो IRR का मतलब, IRR का मतलब क्या हो गया? IRR का मतलब हुआ एक ऐसा रेट जहां पे जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 3,00,000 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे तो बराबर नहीं है। नो सर नो तो सर। ये जो IRR को हमने ये जो वैल्यू निकाला, कितने पे निकाला? ये जो हमने वैल्यू निकाला 10% पे। ये 10%. 10% 10% पे निकाला, 10% पे निकाला हमने। यस ठीक है, सर। गुड। अब जब ये 10% पे हमने निकाला, तो अब यहाँ पे चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। जब ये 10% पे आपने निकाल लिया, तो अब आप कह रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है और ये हमारा आउटफ्लो कम है। तो जब प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा हो और आउटफ्लो कम हो, तो हम लोगों को रेट ऑफ डिस्काउंटिंग को क्या करना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए बढ़ा देना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो अब यस सर। आप इसको 12% पे करके देखिए। 12% पे भी अगर नहीं आएगा, तो फिर अब आपको 13% पे करके देखना पड़ेगा। मतलब तब तक करना पड़ेगा जब तक ये दोनों
लगभग बराबर ना आ जाए। अब 100 रुपया 150 रुपया का से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगभग बराबर की बात करनी है। क्लियर है? यस सर। हेलो, यस सर, यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो 10% पे तो बराबर नहीं आया, ठीक है। अब हमको देखना है कितने पे, 12% पे। तो 12% पे करके देखो तो 12%। आ रहा है, हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो तो 12% पे। समझ में आया कैसे करना है, हिट और ट्रायल। अब एक चीज और सुन लो, यहीं पे बता देते हैं। अब मान लीजिए ये जो था 3,32,000 ना आके ये 2,80,000 आ जाता, 10% पे कितना आता है, ये 2,80,000 आता, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए था कितना, 3 लाख। तो 3 हमको लाख। रेट 3 लाख। रेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या करना चाहिए था, 10% न मान के अब उसको कम करना पड़ता, 8% करना पड़ता, 8%। तो उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। हेलो, बाकी लोग भी तो बोलो भाई कोई। यस सर। यस सर। यस सर। तो ठीक है, जल्दी से हमको बना के बताओ। तो सबसे पहले अभी तो एवरीबडी नीड्स टू बी एट देयर होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पे चले जाइए सारे लोग। ओके सर। चलो ठीक है, मैंने जो कल आपको बताया था वो याद है आपको या फिर नहीं याद है? सर याद है। हाँ ठीक है, चलिए जल्दी से बना के देखिए तो 12% पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। IRR निकाल के बताइए हमको। बाबू समझ में आया है फिर दोबारा बताना पड़ेगा। हेलो, आ गया सर। आ गया, ठीक है। चलो बनाओ तो जल्दी। बैच 2 के स्टूडेंट्स लोग, आप लोगों को आया समझ में या फिर नहीं आया बाबू? यस सर, समझ आया सर। हाँ यस सर। आ गया ना? रोल नंबर 31, यस सर। बैच 2 31 आया समझ में बाबू कि नहीं? यस सर, समझ गया सर। समझ गए तो जल्दी बनाओ। प्रियंका बैच 2 रोल नंबर 7। सर 3,22,000 आ रहा है। 12% पे यस सर। यस सर। सारे लोग का 22%, 3,22,000 आएगा। नहीं ज्यादा है। 3,22,600। तो 15% पे करके देखो तो मुस्कान। यस सर। वेद, यस सर, वेद यस सर। कितना Yes, आया sir. बाबू? सर निकाल रहा हूँ सर अभी। 3,22,000 पे। मुस्कान बता रही है 3,22,600 आया। तो मैं पहुंचा नहीं हूँ सर वहाँ पे भी। अच्छा कर ठीक रहा ठीक हूँ। ठीक है, ठीक है, मेक इट फास्ट। मुस्कान 15% पे करके देखना। यस और सर। एक ट्रिक बताएं क्या, देखो इसका बहुत आसान तरीका है। जब आप बनाना शुरू करेंगे ना इसको, तो फिर हम लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा बाबू। बताते हैं इसमें ट्रिक क्या है। अभी हम लोगों का वैल्यू कितना आ रहा था, 3,32,000 आ रहा था 760। यस सर। हेलो, यस सर। ये किस पे आया, 10% पे आया। 10%। यस सर। ठीक है, अब मुस्कान बता रही है कि 3,22,000 आया 600, कितने पे आया भाई, 12% पे। 12%। 12% पे। तो सर इस हिसाब से तो 16% पे लेंगे तो हो जाएगा ना। हाँ 1 मिनट, एकदम आसान तरीका बताते हैं। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है, मोटा मोटी 10,000 है। यस सर। और तो 2%। 10,000 है 2% के लिए। तो 1% के लिए कितना होगा, 1% में कितने का डिफरेंस आएगा, 5,000 का डिफरेंस आएगा। 65,000। समझ रहे हैं बात? यस सर। तो अब आप देख लीजिए, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 3 लाख से ये कितना ज्यादा है बाबू, 3 लाख से 32,000 ज्यादा है।
तो 10% पे अगर एक पे आप निकाल रहे हैं तो 5,000 आ रहा है, तो 16% पे निकालिएगा तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। आ रही है बात समझ में? सर हेलो, थोड़ा 15% पे आ रहा है सर। 15% में नहीं आएगा, घट जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। सर 3,05,780 आ रहा है। हाँ तो 16% पे निकालो, आ जाएगा 16% पे। ठीक सर है। एक बार और एक ट्रिक बता दीजिए तो सर एक बार ट्रिक। अरे ट्रिक ट्रिक एकदम सिंपल है बाबू, देखो ना इसमें क्या क्या दिक्कत है, देखो दिखाते हैं। 10% पे सारे लोग देख लीजिएगा, 10% पे हम लोग निकाले थे बाबू, कितना आ रहा था? 3,32,000 आ रहा था। बोलो ना हाँ या ना। यस सर। आ रहा था ना? यस सर। आशीष आया है कि नहीं आया है? यस नो सर। आशीष नहीं आया है। अब हम लोग निकाले 12% पे, कितना निकाले हम लोग? मुस्कान बता रही है, तो 3,22,600 आया। 22,600। 600। तो अब इस दोनों का अंतर कितना आया? 10,160 है, 160। और इधर कितने का अंतर आया? 2% का। यस सर। तो 2% के लिए 10,160, तो Yes, 1% के लिए कितना आएगा? 5,000 आएगा मोटा मोटी। यस सर। 5,000। यस सर। 5,000 आ रहा है ना? तो आपका यस सर। आपका बेस यस सर। आपका बेस कितना था? बेस था आपका 3 लाख। 3 लाख। आपका बेस था 3 लाख, और आपको यहां से देखना है, आप 12% पे निकाल चुके हैं, 3,22,600 आ रहा है, तो कम से कम 16%, यानी कि 4,000 के 5,000 के मल्टीपल में जोड़ लीजिए। नहीं आई बात सर समझ में? 16% पे 3,01,000 आ रहा है। हाँ तो वही 16.2% आएगा मोटा मोटी, 16.2%। हेलो, यस सर। 16.2%। अब हम लोग ये मान के चले कि मेरा IRR हम लोग निकाल पाए कितना? 16.2%। कितना निकाल पाए? 16.2%। मेरा 2%। R, क्वेश्चन में R कितना दिया हुआ है? 9%। 9%। 9%। अब हमको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है? तो फॉर्मूला क्या था? R R लेस छोटा देन IRR। IRR, तो यहाँ पे IRR बड़ा है और ये छोटा है, तो प्रोजेक्ट एकदम आराम से एक्सेप्ट होगा। यस सर। यस सर। राइट? यस सर। वेद बोल रहा है यस सर, दिक्कत है? नहीं मतलब आ गया समझ में सर। आ गया समझ में एकदम, कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। यस सर। चलो ठीक है बाबू, सेशन एंड करें हम लोग। क्वेश्चन मार्क